पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा में साइडलाइन कर दी गई हैं या साइडलाइन हो गई हैं? क्या वसुंधरा राजे भाजपा से नाराज हैं या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को अलग थलग कर दिया है? दरअसल यह सवाल पिछले एक महीने से लगातार उठते रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 भाजपा के ऐसे कार्यक्रम रहे जिनमें की वसुंधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन जब वह मौजूदगी नजर नहीं आई तो अब इन कयासों को, चर्चाओं को और बल मिला है कि वसुंधरा राजे आखिरकार अब अपना अगला राजनीतिक कदम क्या उठाने वाली हैं, या फिर वे ऐसे ही शांत बैठकर समय का इंतजार करने वाली है। दरअसल राजस्थान में जब भाजपा की सरकार आई, 3 दिसंबर को रिजल्ट के साथ में भाजपा ने राजस्थान में बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री चयन का जब किस्सा चल रहा था, तब तक स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे प्रमुख दावेदार बनी हुई थी। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई और पर्यवेक्षक के रूप में आए राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची थमाई और पर्ची खोलकर जब वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा का नाम लिया, तो उस वक्त की प्रतिक्रियाएं आप सभी लोगों के सामने थी। यानी कि आश्चर्य ना सिर्फ आम लोगों को था, बल्कि वहां छाई शांति भी बता रही थी कि यह आश्चर्य बहुत बड़ा था विधायकों के लिए भी। खैर, वह चयन हो गया और 15 दिसंबर को जब ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय तक वसुंधरा राजे मौजूद थी। लेकिन उसके बाद से वसुंधरा राजे कहां है, क्यों है, इस बारे में सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं राजनीतिक प्रेक्षकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि आखिरकार वसुंधरा राजे भाजपा से दूरी बना रही है या भाजपा ने ही उन्हें दूर कर दिया है। दरअसल जयपुर में 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब डीजी कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई, और ऐसा पहला मौका था जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री 3 दिन तक प्रवास करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से लेकर विदाई तक कहीं भी वसुंधरा राजे की मौजूदगी नजर नहीं आई, जबकि अन्य नेता उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद थे। अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात की और सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय आए प्रधानमंत्री के रूप में, और वहां जब बैठक हुई उसमें भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। यह 2 घटनाक्रम होने के बाद में कल भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में हुई, जिसमें तमाम केंद्रीय नेता मौजूद थे। लेकिन उस बैठक में भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं है। यानी कि यह सब वे कार्यक्रम और बैठकें हैं जिनमें वसुंधरा राजे की भागीदारी भाजपा के लिहाज से जरूरी देखी जा रही है, लेकिन वे इनमें कहीं भी मौजूद नहीं है। अब इसका असर आगे जाकर भाजपा की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में क्या पड़ेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि खुद विधायक दल के नेता की दौड़ से बाहर होने के अलावा वसुंधरा राजे चाहती थी कि उनकी पसंद को विधायक दल का नेता बना दिया जाए, चाहे वह कोई भी नेता हो। लेकिन शायद इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी हो सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राजस्थान से भाजपा ने 25 की 25 सीटें जीती, उस समय वसुंधरा राजे पूरी तरह से भाजपा राजस्थान में सक्रिय थी, मुख्यमंत्री के तौर पर, और एक बार चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। तब 25 की 25 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी। और अब क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा देर नहीं है,
100 दिन या 120 दिन का फासला बचा है, जबकि राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे। यह एक संभावित महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, लेकिन इसके आसपास लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अब राजस्थान भाजपा के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली तो यह कि 2014 और 2019 की तरह इस बार भी पूरी 25 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्रीय नेतृत्व को दें, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। और दूसरी चुनौती यह है कि वसुंधरा राजे, जो कि भाजपा में किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं, अभी भी भीड़ को आकर्षित करने वाली एकमात्र नेता हैं। इसके बावजूद उनकी गैर मौजूदगी में 25 सीटें क्या वर्तमान भाजपा सरकार और जो भी नेता नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान में, वे जीतकर दे सकते हैं। ये दोहरी चुनौतियां राजस्थान में भाजपा के सामने हैं। लेकिन इससे पहले यह भी देखना होगा कि क्या वास्तव में वसुंधरा राजे इतनी बड़ी नेता राजस्थान की रही हैं। तो आपको बताते चलें कि वसुंधरा राजे 5 बार झालावाड़ से सांसद रही हैं, 1 बार केंद्रीय मंत्री रही हैं, लेकिन तब तक वसुंधरा राजे कभी भी राजस्थान की बहुत बड़ी नेता नहीं मानी गई। वे झालावाड़ से सांसद बनती थी, दिल्ली जाती थी। झालावाड़ के अलावा उनका बहुत ज्यादा राजस्थान की राजनीति में दखल नहीं होता था, क्योंकि उस समय तक राजस्थान भाजपा में भैरव सिंह शेखावत का दबदबा होता था। लेकिन 1998 में भाजपा की करारी हार और कांग्रेस की बंपर जीत के बाद जब भैरव सिंह शेखावत का शासन खत्म हुआ, उस समय वसुंधरा राजे को भैरव सिंह शेखावत के उत्तराधिकारी के रूप में राजस्थान में लाया गया। और जैसे ही उन्हें राजस्थान भाजपा का नेतृत्व मिला, वसुंधरा राजे ने खुद को साबित किया और राजस्थान में पहली बार इतिहास रचते हुए भाजपा ने अपने बल पर सरकार बनाई, यानी कि अपने बल पर बहुमत हासिल किया। यह वसुंधरा राजे का पहला चमत्कार था शासन लाने के लिए। उसके बाद में हालांकि अगला चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा हारी, लेकिन सीटें भाजपा की 78 आई, यानी कि बहुत अच्छी लड़ाई के बाद में कांग्रेस सरकार बनाने में तो सफल रही 2008 में, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। उसके बाद में फिर वसुंधरा राजे ने अपना जलवा दिखाया और भाजपा को बम्पर 163 सीटों पर जीत दिलवाई, जो कि राजस्थान की राजनीति में पहली बार हुआ था, और कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उसके बाद में 2018 में फिर कांग्रेस का राज लौटा, लेकिन भाजपा 72 सीटें जीत कर रही और उस समय भी नेतृत्व वसुंधरा राजे का था। यह तो विधानसभा की बात रही, लेकिन इन विधानसभा चुनावों के साथ हुए लोकसभा चुनावों में वसुंधरा राजे जब नेतृत्व कर रही थी, तो भाजपा ने 2014 और 2019 में पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटें जीती। ऐसे में अब यह कयास है या सच्चाई है कि वसुंधरा राजे साइडलाइन हो चुकी हैं, या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, या वे नाराज हैं, या उनका कोई अगला राजनीतिक कदम बड़ा हो सकता है। यह सब कयासबाजी है। लेकिन इन कयासबाजियों के बीच अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं और भाजपा के तमाम कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे ने दूरी बना रखी है, तो वर्तमान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम उन नेताओं पर अब यह चुनौती है कि बिना वसुंधरा राजे के क्या वे 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्रीय नेतृत्व को दे देंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी इसलिए चुपचाप बैठ गई हैं कि वे भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार राजस्थान में परिणाम क्या आने वाला है और देश में लोकसभा चुनाव में भाजपा किस स्थिति में रहने वाली है। ऐसे में इंतजार होने तक, इंतजार चलने तक
कयासबाजियां चलती रहेंगी। हालांकि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का, रामलला की मूर्ति का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसे भाजपा लेकर लोगों के बीच जाएगी, उसका कितना असर रहता है और भाजपा की आंतरिक राजनीति का कितना असर रहता है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और इन महत्वपूर्ण कड़ियों के बीच ही बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नेताओं के वर्तमान परिस्थिति और परिणामों के बाद की परिस्थितियों का आकलन भी होगा। ऐसे में अभी फिलहाल कयास चलते रहेंगे कि कौन नेता मजबूत हो रहा है, कौन नेता साइडलाइन हो रहा है, कौन भविष्य का नेता बन सकता है। इन सब कयास लगाए जाने के बीच इंतजार कीजिए कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद भाजपा उसे कैसे भुनाती है और किस तरह से भाजपा के नेता एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान से 25 की 25 सीटें देने का प्रण पूरा कर पाते हैं या फिर इसमें कुछ कटौती होती है। इन्हीं परिणामों पर बहुत सारे नेताओं का भविष्य टिका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।